नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी कक्षा 9 के भाई-बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियोज में हमने ग्रामर की कुछ साधारण बातें सीखी हैं। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें से जो कविताएं दी गई हैं उस कविता में से एक अंतराल दिया गया है जिसके अंदर कवि ने ये बताया है कि वो कहीं जा रहा था, अचानक वो जाते जाते रुक गया क्योंकि उसको आगे दो रास्ते दिखाई दिए। उसने चारों तरफ देखा, वह विचार करता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। एक रास्ता सीधा जा रहा था, दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन था, उसमें झाड़ जंगल थे, पत्तियां पीली पड़ी हुई थी और आगे गहन जंगल में जा चला गया वो रास्ता। एक रास्ता सीधा था, लेकिन अब कवि ये सोच रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इस कविता को जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इसको लिखा है। वे नेचर पोइट हैं, प्रकृति पर उन्होंने लिखा है हमेशा, और अंग्रेजी के अंदर उन्हें हमेशा नेचर पोइट की उपाधि दी गई है। कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, रास्ता जिसे छोड़ दिया गया, अपनाया नहीं गया है, वह मार्ग जिसे छोड़ दिया गया है। कविता का शीर्षक है टू रोड्स डाइवर्ज इन आ येलो वुड। दो रास्ते एक सघन पीले जंगल के अंदर जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कभी ये खेद जताता है, उसको इस बात का दुख होता है कि वह वे दोनों रास्तों को अपना नहीं सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और उसने कहा कि मैं एक अकेला यात्री था, ट्रेवलर यात्री था, जो एक लंबे समय तक वहां खड़ा रहा और सोचता रहा। And looked downward as far as I could, और कवि कहता है कि जितनी दूरी तक मैं देख सकता था उतनी दूरी तक मैंने देखा, जितनी जहां तक मेरी नजरें जा रही थी वहां तक मैंने देखा। To where it bent in the undergrowth, और उसने कहा कि एक मार्ग ऐसा था, वह बिल्कुल झाड़ झंखाड़ से सघन था और वह पेड़ों की जो शाखाएं हैं वह नीचे तक थी, और वह मार्ग भी नीचे उस सघन झाड़ झंखाड़ रास्ते की तरफ जा रहा था। टहनियां शाखाएं झुकी हुई थी, मतलब जमीन को टच कर रहे थे, ऐसा कवि कहता है। कुछ यहाँ शब्दार्थ है, उन्हें देखिए। वुड का अर्थ है जंगल, सॉरी खेत, ट्रैवल यात्रा, स्टूड खड़ा था, लॉन्ग लंबे समय तक, लुक डाउन नीचे देखा, एज फार एज दूर तक या जहां तक, बेंट झुकी हुई, अंडरग्राउंड झाड़ झंखाड़। इसमें से 4 प्रश्न हैं, उनके आंसर दिए गए, उनको घर की कॉपी में करना है, इसका अर्थ हमको कॉपी में लिखना है। Where did the two roads diverge? दो रास्ते कहाँ जा रहे थे, कहाँ दिशा में जा रहे थे। The two roads diverge in a yellow wood, दो रास्ते एक
पीले सघन रात जंगल में जा रहे थे। वाई डिड द पोएट फील सॉरी? कवि अपने आप में खेद महसूस करता है, दुख महसूस करता है। क्यों? वाई, क्यों किया उसने? द पोएट फेल्ट सॉरी, कवि ने दुख व्यक्त किया, उससे खेद हुआ। बिकॉज, क्योंकि he could not travel on both roads, क्योंकि वह उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। he could not travel, वह नहीं यात्रा कर सकता था। on both the roads, दोनों रास्तों पे नहीं कर सकता था। why did the poet stand long to decide which road to take? कवि वहाँ क्यों, जो मोड़ है उस मोड़ पर लंबे समय तक खड़ा रहा? क्यों? और वो क्या ये निश्चय करने के लिए कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। Why did the poet stand? क्यों खड़ा रहा? The poet stood long to decide, कवि ये तय करने के लिए लंबे समय तक खड़ा रहा which way he should take, कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। which way he should take, उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। because he wanted to make the right choice, क्योंकि वह सही दिशा को चुनना चाहता था, अपने सही मार्ग को चुनना चाहता था। बिफोर स्टार्टिंग टू मार्च फॉरवर्ड, आगे चलना प्रारंभ करने से पहले वह अपना सही दिशा देखना चाहता था, सही मार्ग को। Why has the wood been called yellow? जंगल को पीला क्यों कहा गया? Because it is because, ऐसा इसलिए the leaves of the trees had turned yellow in autumn, क्योंकि उस पतझड़ के कारण जंगल की जो पत्तियां थी वह पीली पड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने जंगल को पीला कहा है। अब ये कवियों ने लिखा तो अपने नेचर पे है, किंतु वे मानव जीवन को प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत से, तो व्यक्ति को कौन सा मार्ग अपनाना ये तय करना व्यक्ति के हाथ में होता है। सही समय पर सही डिसीजन लेना जीवन को एक सफल मार्ग तक पहुंचा देता है। इस कविता का ये सारांश है। धन्यवाद।